हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे द्वितीयक सेल। कल की वीडियो में आपने प्राथमिक सेल को पढ़ा था। तो प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है। उसमें आपने एग्जाम्पल में शुष्क सेल और मरकरी सेल के बारे में पढ़ा था और मैंने उस वीडियो में शुष्क सेल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया भी था चित्र के द्वारा। ठीक है, तो आज आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए सेकेंडरी सेल द्वितीयक सेल। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल या इसे कहते हैं उत्क्रमणीय सेल। उत्क्रमणीय सेल। ठीक, तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल। तो इसकी परिभाषा को सुनिए। क्या इसकी परिभाषा होती है? बहुत ही सरल परिभाषा है। वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है। एक बार पुनः सुन लीजिए। वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है उसे द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। अब इसकी अथवा वाली जो परिभाषा है वो क्या है उसको भी सुनिए आप ध्यान से। वे सेल जिनको पुनः आवेशित किया जाता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। तो सभी लोग ज़्यादा समय ना गंवाते हुए अपनी कॉपी में नोट्स बनाइए बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से, जिससे कि जो कि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही पास में आने वाले हैं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम जो हैं वो फरवरी में स्टार्ट हैं, इसलिए तो ज़्यादा आपके पास समय नहीं है और आप लोग अच्छे तरीके से नोट्स बनाते जाएं और अपना क्विक रिवीजन करते जाएं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है उसे द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल भी कहते हैं। द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी जो अथवा वाली डेफिनेशन है उसको भी आप लिख लीजिए। इसकी जो अथवा वाली डेफिनेशन है उसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, अच्छे तरीके से। क्या है? वे सेल जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। तो बहुत ही सरल इनकी डेफिनेशन है और आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, क्या है? वे सेल जिसमें रेडॉक्स अभिक्रिया बार बार होती है उसे द्वितीयक सेल या उत्क्रमणीय सेल कहते हैं। अथवा कि इसकी जो परिभाषा है, वे सेल जिनको पुनः आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि इसके एग्जाम्पल क्या हैं द्वितीयक सेल के। देखिए, जो पहला एग्जाम्पल है वो सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। और अगला जो है वो है निकिल कैडमियम सेल। कौन सा है? निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, तो द्वितीयक सेल के जो दो एग्जाम्पल हैं वो सीसा संचायक सेल और निकिल कैडमियम सेल हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल इसकी डेफिनेशन है। अब आप लोग आगे टॉपिक में पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल को चित्र के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। तो अभी फ़िलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हेडिंग लगा लीजिए सीसा संचायक सेल।
तो सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। ठीक है, ये जो बैटरी होती है इन्वर्टर वाली, वही सीसा संचायक सेल होती है। ठीक है, तो उसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे चित्र के द्वारा कि उसमें उसके अंदर क्या उपस्थित होता है, उसमें कितनी प्लेटें होती हैं, कौन सा विद्युत अपघट्ट भर होता है, तो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो आप फिलहाल में आप हेडिंग लगा लीजिए, सीसा संचायक सेल। ठीक है, तो अब मैं इसका डायग्राम बनाकर तैयार करता हूँ और आप लोग भी इसका डायग्राम बना लेना। ठीक है, तो सभी लोग देखिए, मैंने इसका डायग्राम बनाकर तैयार कर दिया और बहुत ही सरल डायग्राम है। ठीक है, इसमें जो है वो एक ये पात्र है आपका, और इस पात्र में मैंने क्या किया है, तनु H2SO4 का वैद्युत अपघट्ट का विलयन भर दिया है। और इसमें मैंने 6 प्लेटें लगाई हैं। जो 3 प्लेटें हैं वो लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई प्लेटें लगी हैं। लेड की जो है वो लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई प्लेटें लगी हैं जो कैथोड का कार्य करती हैं। और जो 3 प्लेटें हैं वो लेड की प्लेटें ओनली हैं, वो किसका कार्य करती हैं, एनोड का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में आप समझिए। इसमें पॉइंट में सबसे पहले लिखना है नंबर 1 में कि सीसा संचायक सेल जो होती है वो 6 से 12 वोल्ट का विभव उत्पन्न करती है। कितना करती है, 6 से 12 वोल्ट का विभव उत्पन्न करती है। तो आप सभी लोग पॉइंट नंबर 1 में लिख लीजिए, यह सेल 6 से 12 वोल्ट का विभव उत्पन्न करती है, विभव उत्पन्न करती है। ठीक है, इसके बाद में अब इसमें जो प्लेटें लगी हैं 6, वो श्रेणी क्रम में लगी हैं। किस क्रम में लगी हैं, श्रेणी क्रम में लगी हैं। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट आपको लिखना है इसमें प्लेटें श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। इसमें जो प्लेटें हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। ठीक है, और इसमें कितनी प्लेटें हो सकती हैं, 3 से 6 प्लेटें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ नंबर 3 में लिख लीजिए, इस सेल में 3 से 6 प्लेटें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इस सेल के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि इस सेल में 6 से 12 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप। और इसमें प्लेटें जो हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। और इस सेल में 3 से लेके 6 प्लेटें तक हो सकती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताना है, अब सुनिए ध्यान से, ये आपको कॉपी में लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ लिखेंगे तो वीडियो लॉन्ग बन जाएगी और आपको समझने में भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और तो इसलिए हम जो बता रहे हैं वो आप वीडियो को रोक कर और बैक कर और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है, तो क्या है, सुनिए ध्यान से, इस सेल में एक पात्र होता है, उस पात्र में तनु H2SO4 भरा होता है जो वैद्युत अपघट्ट का कार्य करता है।
इसके बाद में और इसमें लेड की प्लेट तथा लेड ऑक्साइड के परत चढ़ी हुई प्लेटें लगी होती हैं जो क्रमशः एनोड व कैथोड का कार्य करती हैं। इसके बाद क्या बताना है, एनोड तथा कैथोड की सहायता से, एनोड तथा कैथोड की सहायता से इस सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं जिससे निम्न क्रियाएं होती हैं। एक बार पुनः इसको सुन लीजिए और आप लोग लिख लेना, और इन क्रियाओं के बारे में मैं अभी यहाँ बता दे रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। इस सेल में एक पात्र होता है जिसमें तनु H2SO4 वैद्युत अपघट्ट का विलयन भरा होता है, और इस सेल में लेड तथा लेड ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई प्लेटें लगी होती हैं जो क्रमशः एनोड व कैथोड का कार्य करती हैं। जब एनोड तथा कैथोड की सहायता से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं, और वो कौन सी निम्न क्रियाएं हैं वो इधर आप देख लीजिए। तो यहाँ लिख लीजिए, इस सेल में निम्न क्रियाएं, ठीक, वो कौन सी निम्न क्रिया हैं आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ देखिए। पहली जो क्रिया है वो क्या है, H2SO4 जो है वो अपघटित होगा 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 डबल नेगेटिव में। किसमें, 2H पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव में। दूसरी क्रिया क्या है, जो PB है वो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करती है। PB लेड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है और PB डबल पॉजिटिव बना लेता है। कोई भी धातु यदि इलेक्ट्रॉनों को दान करेगा तो उस पर उतना ही धनावेश आ जाता है। इसके बाद में अब जो लास्ट क्रिया है वो कौन सी है, PB डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव से क्रिया करके क्या बना लेगा, PbSO4 बना लेगा। ठीक है, यही क्रियाओं के द्वारा इस सेल में विद्युत धारा का निर्माण होता रहता है और विद्युत धारा चलती रहती है। ठीक है, तो आप इन क्रियाओं को विशेष तौर पर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं जो सीसा संचायक सेल में होती हैं। और जो मैंने पॉइंट बताए आपको हैं स्टार्टिंग में वो कौन से हैं, इनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना। पहला पॉइंट जो है, इस सेल में 612 वोल्ट का विभव उत्पन्न होता है, और दूसरा जो पॉइंट है इसमें जो प्लेटें जुड़ी होती हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं, और जो तीसरा पॉइंट है इस सेल में 3 से लेके 6 प्लेटें हो सकती हैं। इसके बाद में मैंने इस सेल के बारे में जो वर्णन बताया है उसको आपको ध्यान रखना है कि इस सेल में जो एक पात्र होता है और जिसमें तनु H2SO4 वैद्युत अपघट्ट का विलयन भरा होता है, और इस सेल में लेड ऑक्साइड और लेड की प्लेटें लगी होती हैं जो क्रमशः एनोड तथा कैथोड का कार्य करती हैं। और जब हम एनोड तथा कैथोड की सहायता से इसमें विद्युत धारा भेजते हैं तो क्या होता है, इस सेल में निम्न क्रियाएं होती हैं, उन निम्न क्रियाओं के फलस्वरूप ये सेल कार्य करता रहता है। तो मैंने आपको सीसा संचायक सेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। इसके बाद यदि मेरे आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके।